आज हम कर रहे हैं आप सभी के क्लास 12th का जो चैप्टर है द एनिमी वाला, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करेंगे और उसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है द एनिमी, उसमें सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो किसका है? डॉक्टर सदायो का है। तो सबसे पहले डॉक्टर सदायो कौन थे? आपको पता है कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम टाइप में ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट कैरेक्टर के ऊपर बन जाते हैं कि डॉक्टर सदायो कौन था और उसका घर जो था वो कहाँ पर था। आपको इसका आंसर क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वॉज हिज हाउस? डॉक्टर सदायो वाज अ फेमस जैपनीज सर्जन। जैपनीज था वो और सर्जन था। सर्जन मतलब जो ऑपरेशन करता है, और साथ ही साथ में एक साइंटिस्ट भी था। कौन था? एक साइंटिस्ट भी था। हिज हाउस वाज ऑन द स्पॉट ऑफ जैपनीज कोस्ट। उसका जो घर था, उस स्पॉट का मतलब होता है स्थान। इस स्थान पे था जैपनीज कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है तट, समुद्र के तट पर था जैपनीज के। अब देखो ऐसा तो नहीं है जापान के अंदर ये जापान में एक ही कोस्ट है, उसमें बहुत, जापान आपको पता है एक द्वीपीय देश है जिसमें चारों तरफ पानी पानी होता है। तो एक कोस्ट था, एक किनारा था जहां पर उसका घर था। वेयर एज अ लिटिल बॉय, वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। और इसका घर ये ऐसा नहीं है कि इसने खुद बनवाया था, जब वो बच्चा था ना तब भी वहीं पर ही खेला करता था। इसके बारे में बताया गया, इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स, यानी उसके आसपास कुछ पहाड़ वगैरह या पत्थर वगैरह ऐसे तुमने देखा होगा, कुछ इमेजिनेशन, या फिर अपने फिल्मों में देखा होगा जहाँ समुद्र का तट होता है वहां पर बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं, पहाड़ जैसे, ज्यादा बड़े तो नहीं लेकिन छोटे, हाँ वैसे थे। हाँ, मुंबई में की इमेज आपने देखी होगी। इट वॉज वेल अबव नैरो बीच, और वहां पर क्या था कि नैरो बीच था, संकरा बीच भी था। नैरो का मतलब होता है पतला, ज्यादा बड़ा तो नहीं पर पतला सा बीच भी था। और आउटलाइंड विथ बेल्ट पेनीज, और वहां पर क्या थे, जो बहुत से लोग ऐसे भी थे जो वहां पर आया भी करते थे और बचपन इसने वहां पर अपना गुजारा भी था। बस यही था इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज चीफ कंसर्न ऑफ सदायो? सदायो का जो चीफ कंसर्न क्या था? मुख्य रूप से सदायो का चीफ कंसर्न का मतलब, जैसे आपका चीफ कंसर्न क्या है? आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने। आपका मुख्य रूप से जो आपकी समस्या या फिर आपका जो ध्यान सारा जिसके ऊपर रहता है वो चीफ कंसर्न कहलाता है। What was the chief concern of Dr. Sadayo's father? What did he do for it? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? डॉक्टर सदायो के पिताजी की बात हो रही है। उनका क्या कंसर्न था? डॉक्टर सदायो के पिताजी का कंसर्न था, वो थोड़े से पैट्रियोटिक थे। पैट्रियोटिक का मीनिंग क्या होता है? पैट्रियोटिक का मीनिंग होता है जो अपना देशभक्त होता है। और ऑर्थोडॉक्स भी थे वो, साथ ही साथ में रूढ़िवादी भी थे। दोनों ध्यान रखना, दोनों वर्ड आप सभी को। सदायोस एजुकेशन, पहली बात तो उसके पापा का चीफ कंसर्न ये था सदायो के एजुकेशन का, सदायोस एजुकेशन। उनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो खूब पढ़े और खूब आगे बढ़े। जैसा कि हर एक यूजुअली हर एक जो पिता होते हैं वो यही सोचते हैं कि सदायोस एजुकेशन वाज द चीफ कंसर्न ऑफ हिज फादर। उनके पिता का मुख्य जो कंसर्न था, मुख्य चिंता जो थी उनके पिताजी की, वो सदायो की एजुकेशन की थी। ही नेवर जोक्ड और प्लेड विद द बॉय, यानी जब वो छोटा था डॉक्टर सदायो, जैसे पिता होता है तो बच्चे के बीच में बॉन्डिंग ऐसे होती है, कई के दोस्त की तरह उसके पिताजी उसके साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं थे। उसके पापा उसके साथ में कभी जोक भी नहीं करते थे, ये इसमें बताया गया है। ही वरीड अबाउट हिज एजुकेशन ओनली, वो हमेशा एक ही चीज की चिंता करते थे कि ये पढ़ लिख के आगे कैसे पढ़ेगा, या उसकी पढ़ाई के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। When सदायो was 22, जब सदायो 22 साल का हुआ, he was sent to America, कहाँ पर भेजा गया सदायो को? अमेरिका। क्यों भेजा गया? To learn all he could surgery and the medicines, मेडिसिन और जो सर्जरी है, जो ऑपरेशन है, उसके क्षेत्र में जितना कुछ वो सीख सके वो सब सीखने के लिए उसे कहाँ भेजा गया था? अमेरिका भेजा गया था। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, डॉक्टर सदायो के पेरेंट्स से एक क्वेश्चन तो आपने ये देख लिया उनके फादर का। दूसरा क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी छोटा है, एमसीक्यू में आपको देखो मिल सकता है। व्हाट वाज ड्रीम ऑफ सदायो's फादर? सदायो के जो पिता थे उनका क्या ड्रीम था, क्या सपना था? हाउ डिड सदायो रियलाइज इट, और सदायो को ये कब महसूस हुआ? देखो आंसर में लिखा हुआ है, डॉक्टर जो सदायो's फादर हैड अ ड्रीम टू सी हिज सन हाईली एजुकेटेड मैन। उसके पिता चाहते थे कि उसका बेटा जो एक हाईली एजुकेटेड पर्सन बने, रेपुटेड पर्सन बने। साथ ही साथ में सदायो रियलाइज हिज फादर्स ड्रीम, सदायो को अपने पिता का जो ये ड्रीम है वो रियलाइज होता है। कब रियलाइज होता है? ही वेंट टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन।
कब उसे रियलाइज होता है? जब वो अमेरिका गया और वो सर्जरी और साथ ही साथ में मेडिसिन के बारे में जो कुछ सीख रहा था। ही बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन, वो ना केवल डॉक्टर था तो वो एक सर्जन बना, बट ऑल्सो अ साइंटिस्ट ऑल्सो। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप सभी कि वो साइंटिस्ट तो था, आपने कई बार सुन लिया, लेकिन वो किस चीज की खोज कर रहा था? जल्दी से मुझे बताओ। जो घाव होता है ना, घाव, उसको कैसे जल्दी ठीक किया जा सकता है, वो इस चीज पर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, सॉल्व कर रहा था। देखो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाई वॉज सदायो नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड? बैटल फील्ड की जगह वॉर भी इस्तेमाल हो सकता है, बट इसका मतलब होता है जो युद्ध भूमि है उसमें सदायो को क्यों नहीं भेजा गया? आप सभी को पता है हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें जापानीज सोल्जर्स भी लड़ रहे थे, और जापानीज सोल्जर, एक डॉक्टर का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है कि वो लोगों की अधिक से अधिक सर्जरी करे। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है, हमारा कोई बॉडी पार्ट होता है, अगर वो खराब हो जाता है तो उसे काट के निकाला जाता है, तो गोली लग जाती है किसी को तो वो गोली का जहर फैल जाएगा, उस हिस्से को अच्छे से साफ किया जाता है। एक सर्जरी की बहुत ज्यादा नीड होती है, और डॉक्टर सदायो कुछ ऐसी रिसर्च कर रहा था कि घाव को जल्द से जल्द कैसे ठीक किया जा सकता है। आगे भी चल के देखो, एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम जो है वो किस तरीके से और पूछा जा सकता है, और फिर इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाई वाज डॉक्टर सदायो नॉट अब्रॉड अलोंग? अब्रॉड अलोंग मतलब विदेश में से ज्यादा समय तक क्यों नहीं रखा गया विथ ट्रूप्स? ट्रूप्स का मतलब क्या होता है? जो सैनिक होते हैं, सैनिक टुकड़ियां जो होती है उसे बोलते हैं ट्रूप्स, उनके साथ क्यों नहीं रखा गया? तो देखो एक ये भी तरीका है पूछने का क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? व्हाई डिड जनरल नॉट सेंड? अब यहाँ पर आप सभी को पता है, इसने वैसे क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया। अगर इस तरीके से पेपर में आपसे पूछा तो सोचो आपकी तो बल्ले बल्ले। इसमें इसका आंसर भी आपको पता चल गया, नॉट सेंड डॉक्टर सदायो टू वॉर फ्रंट व्हेन ही वाज मोस्ट नीडेड। जनरल ने डॉक्टर सदायो को वॉर में क्यों नहीं भेजा जब उसको ज्यादा जरूरत थी? तो यहाँ पर देखो इसका आंसर मिल ही गया है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आंसर में, सडायो वाज अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट। ये लाइन तो आपको रट जानी चाहिए। देखो मैं हमेशा से कहता हूँ आपको पेपर में क्या करना है, कुछ लाइनें आपको याद करके जानी है। जब आपको आपको लगता है क्वेश्चन यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, वो लाइनें आप उसमें लिख सको। कुछ लाइनें ऐसी हो जो चेपी जा सके आपकी, ठीक है? तो ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी दैट कुड मेक्स वाउंड एंटायरली क्लीन। तो चोट हमारी जो होती है वो ठीक कब होती है? तो हम जब भी डॉक्टर के पास में ड्रेसिंग करवाने के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले डिटॉल से, हाइड्रोजन से या और चीजों से पहले वो चोट को पूरी तरीके से क्लीन करता है। जब तक चोट पूरी तरीके से साफ नहीं होगी वो ठीक नहीं होगी। चोट जितनी जल्दी साफ होती है उतनी जल्दी ठीक होती है, इसीलिए यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, परफेक्टिंग कर रहे थे, उनकी एक डिस्कवरी थी। डिस्कवरी का मतलब खोज। खोज कौन करता है? साइंटिस्ट ही खोज करते हैं, या फिर कभी आप पीएचडी करोगे तो भी आप खोज करोगे सिद्धांत लिखते टाइम। तो वो क्या खोज कर रहे थे कि जो वाउंड, वाउंड का मतलब हमारा होता है घाव, घाव को पूरी तरीके से एंटायरली क्या किया जा सके, साफ किया जा सके। मोर ओवर इसके साथ साथ ही वॉज ट्रीटिंग द ओल्ड जनरल। साथ साथ पहली बात तो उनकी रिसर्च चल रही थी, दूसरी चीज मोर ओवर ही वॉज ट्रीटिंग द ओल्ड जनरल मेडिकली। एक ओल्ड जनरल था या फिर आप कहोगे सैनिक अधिकारी था, जिसको वो क्या कर रहा था, ट्रीटमेंट दे रहा था। और जनरल, ओल्ड जनरल कुड नीड एन ऑपरेशन ऑल्सो, और यहाँ पर ये लिखा गया है कि ओल्ड जनरल कुड नीड एन ऑपरेशन ऑल्सो। ओल्ड जनरल का कभी भी ऑपरेशन करना पड़ सकता था। दैट वॉज वाई, इसीलिए सडायो वॉज नॉट सेंट अब्रॉड अलॉन्ग विथ ट्रूप्स। इसीलिए कहेंगे, अब ये जो लाइन है ना, यहाँ से आपसे जो लाइन क्वेश्चन में पूछी गई है आप लास्ट में वो लाइन लिख दो। हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आंसर भी उसी टेंस में रिप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखो डॉक्टर सदायो जो मेन कैरेक्टर है तो उसकी पत्नी का जिक्र हुआ है, और आपको पता है जहां तक डॉक्टर सदायो ने उस एनिमी का ऑपरेशन किया तो उसमें उसकी हना, तो उनकी वाइफ थी, उसने भी बहुत हेल्प किया। उसकी जो मेड थी उसने तो बिल्कुल मना कर दिया। क्या नाम था भाई उसकी मेड का? यूमी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला हमारा यही है, हु वॉज हाना, हाना कौन थी, और वेयर ही हैड सदायो मीट, मतलब सदायो को वो कहां पर मिली थी। वेयर हैड सदायो मीटर, सदायो को वो कहां मिली थी। तो भाई देखो बताया गया है हाना वाज सदायोस वाइफ।
सबसे पहली बात तो आपसे कोई पूछेगा हु वाज हना, आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आप बोलोगे सदायोस वाइफ। सदायो हैड मीट हर इन अमेरिका, अमेरिका में वो उससे क्या हुआ था, मिला था। एट द हाउस ऑफ अ प्रोफेसर, किसके घर पे मिला था, प्रोफेसर के घर पे। वेयर सम फॉरेन स्टूडेंट्स लिव्ड, वहां पर कुछ विदेशी स्टूडेंट्स थे जो रहते थे। आप सबको पता है कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, हॉस्टल फैसिलिटीज होती है। जो अब्रॉड के होते हैं या अदर स्टेट्स के होते हैं, दूर के होते हैं, जो डेली अप डाउन नहीं कर सकते, तो कॉलेज जो है आपको कॉलेज हॉस्टल की भी फैसिलिटी देता है, तो उसी में वहां पर वो रहता था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल, वो उससे, आप सबको पता है हाना की और डॉक्टर सजायो की लव मैरिज होती है, लेकिन वो इस बात का इंतजार करता है कि हाना को भी उससे प्यार हो जाए, और साथ ही साथ ही वॉज श्योर, वो कब तक श्योर होना चाहता था, अंटिल वर्ड यूज हुआ अंटिल, वो कब तक वेट करता है, शी वॉज अ जैपनीज, जब तक वो वेट करता है, जब तक उसे ये कंफर्म नहीं हो जाता कि शी वॉज ऑल्सो जैपनीज, वो खुद भी एक क्या है, जैपनीज। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछा हूं और भी, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है हाउ डिड सडायोस मैरिज विथ हाना केम टू टेक प्लेस, यानी कैसे जो सदायो की जो शादी है वो हाना से हो पाती है, किस प्रकार से हो पाती है। तो पहली बात तो आपने देखा कि वो अमेरिका में उससे मिलता है, वहीं पर ही उसको प्रेम हो जाता है, और इसके बाद में वो श्योर होता है कि वो एक जैपनीज था। डॉक्टर सदायो भी जैपनीज था, तो उसके लिए ये बात तो क्लियर होगी कि वो भी जैपनीज ही है, तो शादी में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आगे भी, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी इनकी शादी में, उनके फादर, जब तक उनके फादर उसे क्या नहीं करते, अप्रूव नहीं करते, तब तक वो क्या नहीं होती, उसकी शादी नहीं होती। ठीक है भाई, तो आगे भी बताया गया है, आगे आंसर में सदायो मेट हैना इन अमेरिका, अमेरिका में मिला। ही लाइक्ड हर बट ही वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर, उसके साथ जब तक उसे प्रेम नहीं होता तब तक वो इंतजार करता है। ही वांटेड टू बी श्योर, वो श्योर होना चाहता था कि दैट शी वॉज अ जैपनीज, वो एक जैपनीज है। हिज फादर टू वॉज वेरी पर्टिकुलर इन सच मैटर, उनके जो पिताजी थे वो भी काफी कैसे थे, पर्टिकुलर थे या फिर ऑर्थोडॉक्स थे, इस बात को लेकर, इस शादी विवाह के बात को लेकर। बोथ सदायो एंड हाना केम टू जापान, क्योंकि वो जापानीज थी इसीलिए वो जापान वापस आते हैं। आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई को खत्म करके, देयर मैरिज वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, और उसकी जो शादी थी वो किस तरीके से कराई गई, ओल्ड जापानीज वे या ओल्ड ट्रेडिशनल जापानीज वे, आप ये भी वर्ड इसमें चाहो तो यूज कर सकते हो। अच्छा, एक वर्ड, एक क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है इन व्हाट कंडीशन, किस स्थिति में डिड डॉक्टर सदायो फाइंड द अमेरिकन सोल्जर ऑन सी शोर, जो समुद्र का किनारा था उस समुद्र के किनारे पर डॉक्टर सदायो ने उस अमेरिकन सोल्जर को किस स्थिति में प्राप्त किया है, किस स्थिति में उसे वो मिला। आप आंसर क्या बोलोगे, आंसर बोलोगे द मैन वाज वांटेड, वांटेड का मतलब अभी थोड़ी देर पहले आया था, घायल। वो कैसा था, घायल था। इसके साथ साथ द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, आप कभी बीच पे जाते हो किनारे या वीडियो भी देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि रेत पड़ी होती है, तो वो क्योंकि पानी के थ्रू आया था किनारे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर सदायो देखता है कि जो एनिमी है उसके वन साइड जो है वो सैंड्स लगी होती है, अ स्ट्रेन ऑफ ब्लड सोकिंग थ्रू, और उसके जो बॉडी थी उस पे ब्लड के स्ट्रेन थे, धब्बे भी थे। उसके पीठ पे वो क्या देखता है, घाव भी देखता है, और साथ ही साथ में ले मोशनलेस, और वो मोशनलेस था, कैसा था, ले का मतलब लेटा हुआ, ले का मतलब क्या है, लेटा हुआ, मोशनलेस का मतलब ज्यादा हिल डुल नहीं रहा था, लेकिन वो जिंदा था उस समय। हिज फेस वॉज इन सैंड, रेतों में उसका मुंह था। ही वॉज इन वेट रैग, वेट का मतलब गीले कपड़े थे, क्यों गीले कपड़े थे उसके, क्योंकि वो पानी बह के आया था। एन ओल्ड कैप स्टक इन हिज हेड, और उसके सर पे क्या थी, एक ओल्ड कैप थी। स्टक का मतलब क्या है, अटकी हुई थी, सर पे जो टोपी पहनती है सोल्जर, तो उसके माथे पे थी। सडायो टर्न द मैन हेड, उसने सडायो ने उस मैन को क्या किया, टर्न किया, पलटा। ही सॉ दैट इट इज अ वाइट मैन, और उसने क्या देखा कि ये तो एक वाइट मैन, एक अमेरिकन सोल्जर।
और क्योंकि उस समय अमेरिका और जापान का वॉर चल रहा था, इसीलिए वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि उसको लेके जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसे बचाऊं कि नहीं बचाऊं। देखो क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या पूछा है, हाउ डिड डॉक्टर सदायो परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ पेट्रियोटिक जैपनीज। अब देखो भाई, किस तरीके से आपको इसमें आंसर बताना है कि डॉक्टर सदायो ने अपनी ड्यूटी निभाई एक पेट्रियोटिक मतलब देशभक्त जैपनीज होने के नाते। देखो, एक डॉक्टर का भी कर्तव्य निभाया उसने और एक जैपनीज का भी। उसने पहली बात तो उसकी जान बचाई और उसके बाद छोड़ दिया। वो जान बचाई और छोड़ दिया, अब चाहे उसको कोई मार दे या कोई कुछ कर दे। और एक जैपनीज होने की वजह से उसने क्या किया कि उसे पूरी तरीके से ठीक नहीं किया था, उसको छोड़ दिया था, ज्यादा दिन तक शरण भी नहीं ली। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो ओल्ड जनरल को उसने उसके बारे में क्या करा था, बता भी दिया था। डॉक्टर Sadayo's duty as a patriotic Japanese demanded that he should inform the police about the presence of enemy soldier in his home. According to the old general, everything about the enemy soldier performed his duty patriotic Japanese. देखो, आपको बताया गया था कि जब ये इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे तो ट्रीटमेंट करते करते करने के बाद में आप देखते हो कि जो जनरल था, जनरल की तरफ से डॉक्टर सदायो को बुलावा आ गया था। तो हाना भी काफी डर जाती है, उसको लगता है कि जो उसकी मेड थी, नौकरानी थी यूमी, उसने लगता है सबको बता दिया और पुलिस उसको लेने आई है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ओल्ड जनरल का ट्रीटमेंट करना था, इसीलिए उसको बुलाया गया। और ओल्ड जनरल को भी उसने बात बता दी थी, उसको भी डर था कि कहीं मेरे को क्या ना कर दे, मारना नहीं, मेरी भी पत्नी है और मेरे भी बच्चे, उसको ऐसा इसीलिए फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट चैप्टर जो आप सभी का वो है ऑन द फेस ऑफ इट के। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है। और सेकंड चीज आपसे पूछी गई है, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, यानी डेरी वो बच्चा था जिसका फेस आधा जला हुआ था, और मिस्टर लैम्ब जो थे वो थे जो कि पैर से, उनका एक पैर नहीं था। आपने पढ़ा था कि वॉर में क्या हुआ था, उनके पास ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था जिसकी वजह से अपने पैर उन्होंने खो दी थी। और आपको थिन लेग थी उनकी, थिन। और आर्मी में अगर आपका शरीर का कोई भी हिस्सा अपंग हो जाता है तो मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ इसलिए चेक की जाती है कि आप में किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो मिस्टर लैब में वो डिसेबिलिटी थी, इसलिए उनको हटा भी दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है, और डेरी कैसे उनके गार्डन में चला जाता है। तो भाई यहाँ पर बताया गया है, मिस्टर लैम्प इज ओन ओल्ड मैन है, ये बूढ़े वृद्ध व्यक्ति हैं। ही हैज लॉस्ट वन हिज लेग इन वॉर, अपनी एक पैर को वो वॉर में खो चुके हैं। नाउ ही हैज अ थिन लेग, थिन लेग का मतलब है एक उनके पास में आर्टिफिशियल पतली सी टांग है, इन इट्स प्लेस, यानी उस जगह पर जहां पर उनकी वो पैर होना चाहिए। चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट कॉल्ड हिम लैमी लैम्प। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि लैम्प को जो चिल्ड्रन थे, ये जो बच्चे थे, वो किस नाम से पुकारते थे या फिर चिढ़ाते थे, अनॉय करते थे, तो उसे क्या बोलते थे, लैमी लैम्प। बट ही डज नॉट माइंड इट, पर वो उस बात से बुरा नहीं मानता था। ही टेक्स इट एज अ फन, उसे मजाक में ले लेता था कि बच्चे हैं, चलो कुछ भी बोलते हैं। और दूसरी बात, बुरा मान भी जाए तो कौन सा बदल जाना है, सच है, उसे स्वीकार कर लिया, नहीं मानता था वैसे तो बुरा इस बात का। इसके बाद में ही लिव्स ऑल अलोन इन अ हाउस, वो अकेले रहता था पूरे घर में, उसका एक घर था। द हाउस हैज अ लोनली गार्डन, लवली गार्डन, सॉरी, उसका जो हाउस था उसमें एक लवली गार्डन था। एक लवली गार्डन का मतलब है भाई, वहां पर आप सबने पढ़ा कि एप्पल्स के उसके क्या थे, गार्डन था उसका, है ना, एप्पल के ट्री थे, ग्रास भी था। हालांकि वो अपने पैर से थोड़ा सा कैसा था, अपाहिज था, जिसकी वजह से वो वहां पर
ज़्यादा साफ सफाई नहीं कर पाता था, लेकिन तब भी आपकी बुक में बताया गया कि एक लवली गार्डन था। मिस्टर लैम्ब कीप्स द गार्डन गेट ऑलवेज ओपन। मिस्टर लैम्ब जो है वो अपने गार्डन का जो गेट था, क्योंकि उनका जो गेट था वो उनके कोर्टयार्ड में ही था, उनके आंगन में ही था, आप ये कह सकते हो, या फिर उनका पूरा आंगन ही जो था वो क्या था, गार्डन था। तो गेट जो उसका था ऑलवेज ओपन रहता था, हमेशा खुला ही रहता था। एवरीवन इज वेलकम टू इन, यानी उसके अंदर हर किसी को क्या था, आने का वेलकम होता था। बट डेरी डज नॉट कम थ्रू द ओपन गेट। जो डेरी था वो क्या नहीं आया, कि वो गेट से नहीं आया। ही क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल, वो गार्डन की जो वॉल है, दीवार है, उसके ऊपर चढ़ता है और एंटर लेता है। ही डज सो बिकॉज ही डज नॉट वांट एनीवन टू सी हिम। वो उसने ऐसा इसलिए किया, वो गेट से ना आकर वो दीवार, जो गार्डन की वॉल थी, दीवार थी, उससे कूद के इसलिए आया ताकि कोई उसे ना देख सके, और वो गार्डन में आ जाता है। ही हैज वन साइड ऑफ हिज फेस ऑल बर्न। अब इसमें डेरी के बारे में बताया गया है, डेरी के कि उसका जो एक तरफ का फेस था, आधा फेस जो था वो बर्न था, जला हुआ था। He does not want that the other should see his face run away in fear। देखो अधिकतर क्या होते थे लोग, जो भी उसका फेस देखता था तो वो थोड़ा सा हैरिबल हॉरिबल टाइप का था, तो वो लोग उससे डर के क्या हो जाते थे, भाग जाते थे, तो उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। वहीं जो अगर हम बात करते हैं मिस्टर लैम्ब की, तो मिस्टर लैम्ब थोड़ा सा बड़ा था, समझदार था, इसीलिए मिस्टर लैम्ब जो है वो उस चीज को समझ जाता था। लेकिन डेरी का जब कंपैरिजन करेंगे उनसे, तो जो डेरी है वो छोटा बच्चा है, वो इन सब चीजों को माइंड करता है, और दूसरी बात तरफ मिस्टर लैम्ब जो है वो इन सब बात को माइंड नहीं करते। अब अगला भी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या तुमको लगता है, डू यू थिंक ऑल विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टूवर्ड मिस्टर लैम्ब। यानी क्या वो सारी बातें हैं जो डेरी का जो बिहेवियर है वो चेंज करवा देती है, किससे मिलने के बाद, मिस्टर लैम्ब से। मिस्टर लैम्ब और उसके बीच में आपने देखा कि जब डेरी जो है गार्डन में एंटर होता है, तो गार्डन में जैसे वो एंटर होता है तो उसके अंदर उसने देखा था कि कुछ क्रैब एप्पल्स जो थे गिरे हुए थे घास पर। तो अंदर से एक आवाज आती है, बी केयरफुल डोंट बी स्लिप, है ना। वो कहता है कि कहीं आप गिर ना जाओ, देख के चलो, है ना। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मिस्टर लैम्ब की आवाज आई, और मिस्टर लैम्ब और उसके बीच में, इसी बीच में ढेर सारी बातें होती हैं, और उस सब बातों के बाद ही जो डेरी का जो एटीट्यूड था वो क्या हुआ, चेंज हुआ, दुनिया को देखने का उसका नजरिया चेंज हुआ। अब देखो आप बार बार बोलते हो कि जी कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे जो हमारे यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दी जाती है चैप्टर के लास्ट में, अब देखते हो चैप्टर के लास्ट में, या फिर इंसिडेंट से उठकर कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, में आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की तरह क्या कोई भी पर्सन, किसी के आने से किसी का जीवन चेंज हो सकता है, इंस्पिरेशन मिल सकती है, ऐसा कह सकते हैं, चेंज हो सकता है, बट आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, डेरी फाइंड्स मिस्टर लैम्ब वेरी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ अदर पीपल। देखो डेरी जो था उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जो मिस्टर लैम्ब था वो जब उससे मिला तो उस समय की जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। देखिए इसमें इसमें और भी क्या चीजें बताई गई, इसमें बताई गई मिस्टर लैम्ब शोज नो फियर और नो शॉक ऑन सीइंग डेरीज बर्न फेस। जब मिस्टर लैम्ब ने डेरी के फेस को देखा, वो उसे बिल्कुल भी घबराए नहीं, डरे नहीं, और ना ही वो उनसे शॉक हुआ। उसका जला हुआ फेस देखकर जो भी मिलता था वो क्या होता था, शॉक हो जाता था, और उसे क्या करते थे, अनलाइक करते थे, डिसलाइक, अनलाइक अदर पीपल, उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे। ही डज नॉट ट्राई टू अवॉइड हिम। अब सीधी सी बात है, ह्यूमन है, कितना अवॉइड करेगा, बाहर तो निकलेगा ही थोड़ा बहुत, और वो लोगों को अवॉइड नहीं कर पाता था कि मैं अपना चेहरा ना दिखाऊं, ऐसा करी कोशिश भी करता था तो भी ऐसा नहीं हो पाता था। रादर देन ही वेलकम्स हिम टू हिज गार्डन एंड टॉक्स लविंगली विथ हिम। अब भाई यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी पर्सन अब तुम्हारे घर में ही आता है, गेट खुला हुआ है, गेट से ना आकर दीवार से खोल कूद के आएगा, तो तुम सीधा उत्तर क्या बोलोगे, वैसे गेट दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर लैम्ब है वो क्या कहते हैं, मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं, वो उससे प्यार से बात करते हैं, और उससे इस वजह से हम कह सकते हैं ही टेल्स डेरीज ऑफ द थिंग्स दैट वट रियली मैटर्स इन लाइफ। उसे डेरी को मिस्टर लैम्ब वो सारी बातें बताते हैं कि एक्चुअल में क्या बातें हैं जो एक्चुअल में मैटर करती है। अब सबको पता है जब उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उस कन्वर्सेशन के दौरान मिस्टर लैम्ब ने उन्हें एक और बात कही थी,
आपके पास में आपका पूरा शरीर है, 2 आँखें हैं, 2 पैर है, 2 हाथ है, बस आपका फेस ही तो बर्न है। और वो ये भी एग्जांपल देते हैं कि कुछ लोग काले भी होते हैं और कुछ गोरे भी होते हैं। तो इस बात से मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी जो पूरे का पूरा शरीर है वो आपका स्वस्थ है, बस आपका फेस ही जो है जला हुआ है। और उसे ये सब बात कह के वो क्या कराते हैं, ही जो है फील्स हिम, ये गलत लिखा है, फील्स आएगा, या फील्स नहीं आएगा, फील्स आएगा, फील्स हिम विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उसे वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी उनके अंदर, तो वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर लाते हैं। साथ ही साथ में ही सेज दैट डेयरी हैज 2 आर्म्स, वो कहता भी है तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 लेग है, आईज है, ईयर्स है, टंग है यानी जीभ भी है, आपके पास आपका दिमाग भी है। ही कुड गेट इन अवर लाइफ ऑल द रेस्ट, यानी वो सब कुछ लाइफ में कर सकता है, सब कुछ उसे मिल सकता है, वो चाहे जो कुछ भी। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं तो इसमें ये भी बताया गया आगे, ही कुड डू, वो सब कुछ कर सकता है, ही कुड डू इवन बेटर इफ ही सेट हिज माइंड टू इट, यानी अगर वो अपना मन निश्चय कर ले तो वो सब कुछ कर सकता है जो वो चाहता है। ऑल दिस फील्स, यहाँ पर फील्स आएगा, फिर है ना, डेयरीज विथ लव एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर, अब यही सब बातें थी जो डेयरी को सहानुभूति प्रदान करती है, और साथ ही साथ डेयरी जो है वो थोड़ा सा आकर्षित होता है, किसकी तरफ आकर्षित होता है, मिस्टर लैम की तरफ, मिस्टर लैम की तरफ।